चैनल करो सुन लो भाई। सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम। और आपने देखा होगा जो एक बहन है हमारी दलित समाज से आती है, जिसका नाम ललिता गौतम है, जो मेरठ जिले में रहती है। तो हमारे सामने आज वकील है, वकील साहब बैठे हैं। तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं। इसमें वीडियो में बने रहिए। आखिरकार वकील साहब से इसे किस तरह से देखते हैं। ये वकील साहब अपना नाम बताइए अपना एक बार। मेरा नाम मांगेराम कश्यप एडवोकेट। आप किस तरह से देखते हो इसको? ये घटना बेहद गलत घटना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ एक उच्च अधिकारी है, आईपीएस रैंक के पांडे जी हैं, एसएसपी हैं मेरठ के, उन्होंने जो एक वकील साहब हैं, पहले उन्हें अपनी गाड़ी में डाला, पुलिस की गाड़ी में, और पुलिस की गाड़ी में डालने के बाद अपने आप उस वैन में घुसे। उस वैन में घुसने के बाद उन्होंने उस वकील साहब को, जो आंदोलनरत थे, अपनी मांग कर रहे थे, उनको चाटे बजाए, थप्पड़ बजाए, जो एक निंदनीय है और एक किसी भी दृष्टि से एक सही नहीं है। न संवैधानिक रूप से सही रही है और न ही वैधानिक रूप से सही है। और वे जो वकील साहब थे, वे एक एससी के वकील थे, अनुसूचित जाति के वकील थे। और पांडे जी एक उच्च जाति के अधिकारी हैं, पांडे हैं, ब्राह्मण समाज से हैं। उनके ऊपर SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्हें भी, जैसे आम आदमी के लिए सजा है SC ST एक्ट में, इसी तरह से उन पर भी मुकदमा चलना चाहिए। मुकदमा चलेगा, उन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं भी यही मांग करता हूं सरकार से और भारत के संविधान से और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जज से कि वे इस ओर जरूर ध्यान दें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले में करें। जैसे प्रशासन ने उनके जो माता बहनों के जो लठ मारे जी, क्या उनकी प्रशासन की बात सही है, गलत बात है? गलत बात है। लठ तो किसी के भी मारना नहीं चाहिए। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे जजमेंट है कि पुलिस को कभी भी लठ नहीं मारना चाहिए, हाथापाई नहीं करनी चाहिए, कोई भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए जो विधि विरुद्ध हो। न गोली चलानी चाहिए, ठीक है, न थप्पड़ मारना चाहिए, न डंडा चलाना चाहिए। केवल आवश्यक बल प्रयोग करने का विचार है। आवश्यक बल का मतलब यह है, आप किसी कोई भीड़ है तो भीड़ की आप गोली भर कर रोक सकते हैं, लेकिन मारे पीटेंगे नहीं। कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप मारपीट करें किसी को भी रोकने के लिए। आप पुलिस बहुत है आपके पास, पुलिस प्रशासन के पास सैकड़ों पुलिस वाले हैं और सैकड़ों लोगों को एक एक पुलिस वाले में इतनी ताकत है, वो गोली भर कर रोक सकता है। तो थप्पड़ मारने की कहाँ जरूरत है या लाठी चलाने की कहाँ जरूरत है? अच्छा, मैं एक बात और बताइए, सवाल हो रहा है आपसे। जैसे बहन की हत्या कर दी मीनाक्षी की, ललिता की, सॉरी, गौतम की, हाँ, जब उसकी हत्या कर दी, और जो उमनवादी जो गुंडे हैं विचारधारा के, उनके घर तो प्रशासन जा नहीं पाता, लेकिन उनके ललिता जो वो बहन है, उनके प्रशासन इतना ढेर सारा कर दिया। और बकायदा चंद्रशेखर जी भी गए थे वहाँ। जो कोई बड़ा अधिकारी जाता है, उन्हें क्यों रोक दिया जाता है? इसका क्या कारण है जी? इसका कारण ये है कि कहीं बलवाना हो जा, इनके जाने से कोई विरोध ना बढ़ जा, भाजपा की वोट ना घट जा, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना हो जाए या सरकार के खिलाफ ना हो जा। भाई लोग इकट्ठे होंगे, विद्रोह बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, सरकार के खिलाफ लोग होंगे। अब भी सरकार के खिलाफ बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं। तो इन आवाजों को दबाने के लिए प्रशासन ऐसा करता है ताकि माननीय मुख्यमंत्री तक ऐसी बात ना पहुंचे, प्रधानमंत्री तक ऐसी बात ना पहुंचे, यानी ऊंचे लेवल तक ये आवाज ना उठ सके, इसलिए उसे वही दबाने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, जो वे बता रहे हैं, उस गांव में जो कई बार उसमें हत्या होली और भी अलग अलग शहर में होती है, क्या इन पे कुछ ठोस कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, जो ऐसे काम करते हैं, जो बलात्कार करते हैं बहन बेटियों के, क्या इन पे कुछ ठोस कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? लेकिन जो वर्तमान सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, ये केवल एक तबके के लिए ही काम कर रही है। एक तबका ऐसा है, अगर उसके खिलाफ कुछ भी हो जाए तो बुलडोजर एक्शन होता है, तुरंत उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, सब काम होंगे, कड़ी कार्रवाई दिखाई देगी होती हुई। लेकिन जहां लोग हाई कास्ट के हैं या एक ऐसी जाति के हैं जो मुख्यमंत्री से संबंधित है या जो ताकतवर लोग हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं करती। क्या उन्हें पैसे वैसे भर देते हैं? नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं भरते, कुछ नहीं होता। लेकिन उन्हें पता है कि अगर हमने इनके साथ कार्रवाई की तो मुख्यमंत्री हमें परेशान करेगा या और लोग परेशान करेंगे। पुलिस भी डरती है, पुलिस उनके अकाउंट से डरती है, उनसे नहीं डरती। पुलिस चाहे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन उनसे ऊपर के जो लोग बैठे हैं उनसे डरती है। अगर हमने इनके खिलाफ कार्रवाई की तो हमारा प्रमोशन रुक जाएगा या हमारा खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी, इस तरह की बात हमारी पुलिस के सामने आती है।
अगर पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष हो जा ना, बिल्कुल निष्पक्ष, उसके ऊपर किसी राजनीति का दबाव ना हो, किसी नेता का दबाव ना हो, किसी बड़े अधिकारी का दबाव ना हो, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जा। लेकिन इस सरकार में ऐसा हो नहीं रहा, यहाँ पूरा पक्षपात चल रहा। तो जो बहन ललिता जी है, जो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे जी? फिर हम कहना चाहेंगे कि ये केस जो है एक या तो सीबीआई के पास चला जा। यद्यपि सीबीआई से भी कोई बहुत बड़ी मतलब उम्मीद नहीं है। सीबीआई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की शाखा है, जांच एजेंसी है, और वहाँ भी भाजपा की सरकार है। जहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही उत्तर प्रदेश में, योगी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार कही जाती है, चाहे तुम यहाँ की पुलिस से जांच करा लो, चाहे सीबीआई से जांच करा लो, दोनों की एक ही बात है। तो न्याय की उम्मीद कम है, और इस सरकार से तो है ही नहीं। अगर सरकारी आदमियों का या सरकार का या पार्टी का, भाजपा का दखल पुलिस के मामले में बंद हो जा, तो पूरी उम्मीद है न्याय की, 100% न्याय होगा। तो मतलब इस सरकार में न्याय नहीं मिलने का ना? न्याय तो मिल ही नहीं रहा, किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा। इस सरकार में किसी को न्याय नहीं मिल रहा, केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर सरकार बनी हुई है। अभी ये मामला हिंदू मुस्लिम का होता तो अभी सब कुछ हो गया होता। हिंदू मुस्लिम का अगर होता इसमें मामला, या मारने वाले इसमें मुसलमान होते, इसी में ही ललित गौतम केस में मारने वाला मुसलमान होता तो पकड़े जाते, उनके घरों पर बुलडोजर भी चल जाता। अच्छा, सरकार तो बड़ी बड़ी वादे कर रहा है, इनको बहन बेटी बचाओ और बेटी भी आपकी सुरक्षित नहीं होगी क्या? ये देश में इस तरह से ही होता रहेगा क्या? भाई देखो, जब तक यहाँ की जनता बेवकूफ है, भारत की जनता बेवकूफ है, यहाँ का वोटर बेवकूफ है, जब तक यहाँ का वोटर बिकता रहेगा, बहकावे में आकर वोट देता रहेगा, अपनी स्वच्छ बुद्धि से, स्वच्छ मस्तिष्क से, सोच समझ कर वोट नहीं देने का, स्वच्छ सरकार नहीं बनाने का, दारू के लालच में रहेगा, पोपियो के लालच में रहेगा, नोटों में बिकेगा यहाँ का वोटर, तब तक सही सरकार बनने की नहीं, कभी से कभी तक नहीं। जब यहाँ का वोटर जागरूक हो जाएगा, सरकार सही बनेगी, सब काम सही होगा। यहाँ के तो आदमी अब भी नहीं कह रहे हम तो दह फूल को वोट देंगे, दह फूल को वोट देंगे। यहाँ के तो लोग अब भी नहीं कह रहे चीज कोई। तो वो तो उनके दिमाग में, उनका तो माइंड वॉश किया हुआ ना, उनके दिमाग में तो फूल ही फूल घुसा हुआ है इस समय, फूल 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 फूल। वो वे तो कह रहे हैं हम तो मोदी जी हमारे हैं, हिंदुओं के हैं, और योगी जी हमारे हिंदुओं के हैं, हिंदुओं की पार्टी है। इस तरह की सब बात लोगों के दिमाग में भरी हुई है, तो इसी वजह से वो दिमाग में से निकल नहीं रहा। चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, कितनी बड़ी चोरी होगी, यहाँ की जनता को कोई परवाह नहीं है। इतना माल लूट गया राम मंदिर में से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जब भी भाजपा का ही गुंडा रहे। अच्छा, हमारा लास्ट सवाल है आपसे, जैसे प्रशासन ने जो वहाँ पे लट बजाया जी दलित समाज में, क्या उनको कुछ कार्रवाई, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल 100% ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी आगे ऐसी घटना ना घटे तो उनके खिलाफ जो है, सभी के खिलाफ, जो भी उसमें शामिल थे उनके खिलाफ ऐसी एक्ट मुकदमा होना चाहिए। जो एसएसपी पांडे है जी, उन्हें क्या कहना चाहूंगा जी? वो तो जो है एसएसपी रहने के लायक नहीं है। उसके मैं कहूँगा कि जो वो पब्लिक सर्वेंट है, और यहाँ की पब्लिक, हिंदुस्तान की पब्लिक का सर्वेंट है, यानी पब्लिक का नौकर है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब पब्लिक का नौकर है। अगर नौकर मालिक पर हाथ उठाएगा तो क्या मालिक उसे अपने यहाँ नौकरी पर रखेगा? नहीं रखेगा। तो ऐसे आदमी को तो पब्लिक को बर्खास्त कर देना चाहिए। पब्लिक ने चुना है, योगी जी को बर्खास्त कर देना चाहिए, या मोदी जी को बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे लोग जो है नौकरी में रहने लायक नहीं है। अच्छा, कहा जाता है कि जैसे लोग बाग नॉर्मल अपनी गुहार लगाते हैं, बीच रोड पे लगाते हैं, अब प्रशासन भी इस तरीके से जुल्म करेगा तो फिर पब्लिक की अपनी गुहार कहाँ लगाने जाएगी? पब्लिक कहीं नहीं लगाने की। पब्लिक तो सड़कों पर आ सकती है, डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर सकती है, अपना रोज कहीं ना कहीं तो व्यक्त करेगी, जाएगी। वो चाहे प्रधानमंत्री के पास अपना लेटर लिखे या योगी जी के पास भेजे, कहीं भी जा कुछ ना कुछ तो पब्लिक करेगी। और पब्लिक को रोकने के लिए यहाँ के पुलिस वाले बैठे हुए हैं। तो इस समय जो है पुलिस जो है गुंडे का काम कर रही है। जैसे गुंडे बदमाश करते थे पहले, वो काम अब पुलिस कर रही है। तो पुलिस को जो है रोकने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी रोकती है। पता नहीं किसके कहने पर रोक रही है। सबको पता है भाई कहाँ से इशारा चल रहा, जनता सब समझती है। और आने वाले 27 का चुनाव है, पता नहीं क्या गुल खिलाएगी जनता। भाई देखो, देखने वालों को कह रहा है ना, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि यार घटना है कि मेरठ की, जो मेरठ में जो गांव पड़ता है, उकसीरिया गांव है, जो घटना वहाँ की बताई भाई। ऐसे देखने वालों को कहना चाहता हूँ, इसे वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दो। और तो कुछ कहना चाहूँगे जी? नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि न्याय मिले, ललिता गौतम को न्याय मिले, वहाँ की पब्लिक जिसके साथ अत्याचार हुआ है, आंदोलनकारियों को न्याय मिले,
और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बर्खास्त हों, यही हमारी मांग है। और यही आप लोगों के साथ भी हम आपके चैनल को भी कहते हैं कि भाई ये बात हमारी दूर दूर तक जा, लोगों को पता चले। भाई देखो, मुजफ्फरनगर पे अब जागरूक हो गया, कभी नहीं सोचता मुजफ्फरनगर में जागरूक नहीं, मुजफ्फरनगर से भी आवाज उठने लगी। अब मुजफ्फरनगर से नहीं, हर आवाज उठेगी। अब जैसे शहर से अलग अलग गांव से हर आवाज उठेगी। दलित बहन को भाई हम ये चाहते हैं ना, उसे इंसाफ मिलनी चाहिए भाई। जय हिंद, जय भारत।